तो देखिए इसमें हम वर्किंग नोट में करने जा रहे थे कि हम लोगों के पास जो कैश आया, जितने लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन के साथ तो पैसा भेजा ही होगा, क्या भेजा होगा, कितना पैसा भेजा होगा, तो जो एप्लीकेशन का रेट होगा, तो 10,000 अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी फॉर, हमारे पास 40,000 अमाउंट आया, जिसमें से हमने अलॉट कितना किया, तो हमने अलॉट केवल 6,000 शेयर किया। 6,000 शेयर को 6,000 शेयर पर 4 रुपीज के रेट से। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इस 4 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम भी है। ये जो 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी हमने रखा है, इसमें से 2 रुपीज प्रीमियम है, तो कैपिटल में कितना जाएगा? प्रीमियम अमाउंट को हम कैपिटल में नहीं दिखा सकते हैं, उसको अलग से अकाउंट में दिखाते हैं, इसको नाम देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 6,000 इनटू, यहाँ पे देखिए 4 रुपीज हमने टोटल एप्लीकेशन के समय रखा है, जिसमें से 2 रुपया प्रीमियम हो गया, तो हम कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? 2 रुपये ही ना, 2 रुपये ही ना कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो 6,000 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12,000, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। और नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 6,000 इंटू 2, रिमेनिंग 2, ये प्रीमियम वाली अमाउंट, ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12,000, ये चला जाएगा प्रीमियम अमाउंट में, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। यानी कि कितने शेयर को हमने रिजेक्ट किया था? तो इसमें कह रहा है कि 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, नंबर ऑफ रिजेक्टेड शेयर दैट इज 2,000 इंटू 4 के रेट से पैसा आया होगा ना बेटा। हम तो यहाँ पे कैपिटल और प्रीमियम हम तो अपने यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना कैपिटल में चला जाएगा, इतना प्रीमियम में चला जाएगा, लेकिन जो शेयर होल्डर हमारे पास पैसा भेजा, उसको क्या पता कि हम कितना कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना प्रीमियम में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो तो अलग अलग करके नहीं भेजेगा, वो तो एक ही साथ 4 रुपया भेजेगा। यानी जिस शेयर को हमने रिजेक्ट किया, ये 2,000 रिजेक्टेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी 4, ये 4 2 जा 8,000, 8,000 हम इसको हम बैंक के थ्रू रिफंड कर देंगे, बैंक के थ्रू रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे दिखाएंगे, शेयर एप्लीकेशन में हमने दिखा दिया 40,000, इस 40,000 में से 12,000 हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इस 40,000 में से 12,000 हमने प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, और इस 40,000 में से 8,000 हमने बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया, बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया। अब अलॉटमेंट के समय हम कितना एडजस्ट कर लेंगे? तो देखिए कहाँ दिखाऊं, अब मुझे इधर ही मिटा के दिखाना पड़ेगा क्योंकि जगह तो है नहीं। ये देखिए कह रहा है कि 10,000 शेयर्स में से, ये नंबर ऑफ शेयर देखिए, 10,000 शेयर्स में से हमने केवल 6,000 शेयर को रख लिया, अब हमारे पास कितना बच गया? 4,000 शेयर बच गया। इस 4,000 शेयर में से 2,000 शेयर को हमने रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्टेड शेयर हो गया, तो अब हमारे पास एक्सेस शेयर कितना बच गया? तो ये एक्सेस शेयर बच गया 2,000, 2,000 एक्सेस शेयर बचा ना, मतलब कि हम 10,000 शेयर में से केवल 2,000 शेयर रिजेक्ट किए, रखे कितने? 8,000 शेयर रखे, लेकिन अलॉट तो हम केवल 6,000 शेयर ही करेंगे। तो ये जो 2,000 शेयर का जो एक्सेस शेयर का अमाउंट है, एक्सेस शेयर का जो ये अमाउंट है, इसको हम अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लेंगे। अब अलॉटमेंट के समय हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए ना, हमने कितने शेयर अलॉट किए? 6,000 शेयर अलॉट किए, तो जिस 6,000 शेयर को हमने अलॉट किया, इस पे हमको अलॉटमेंट मनी भी मांगना पड़ेगा ना, इसे अलॉटमेंट मनी भी चाहिए ना। तो अलॉटमेंट मनी हमारी कितनी है? 5 है। तो 6,000 शेयर पर मैक्सिमम अलॉटमेंट मनी हम 5 रुपए के रेट से 6 5 जा 30,000 रुपया जो है हम लोग रख सकते हैं, 30,000 अमाउंट हम लोग रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास बचा कितना है? तो केवल 2,000 शेयर का ही ना बचा है, तो 2,000 शेयर जो कि अधिक शेयर हमने रखा है 2,000 शेयर,
तो 2000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ के रेट से ही ना आया होगा, यानी कितना आया होगा, 8000 रुपीज़ आया होगा। यानी 8000 रुपीज़ अभी भी हमारे पास एक्सेस है, तो उस 8000 को हम अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लेंगे। 8000 यहाँ पे हम दिखा देंगे अलॉटमेंट के समय। अच्छा, इस तरह से नहीं समझ में आया, एक दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर आइए ना टोटल करके देख लेते हैं। हमारे पास टोटल ये 40,000 रुपया है ना, 40,000 रुपए में से 12,000, 12,000, 24,000 और 8,000, 32,000, टोटल 32,000 का यहाँ पे हिसाब हमें मिल रहा है ना। 12,000 हमने कैपिटल में दिखाया, 12,000 हमने प्रीमियम में दिखाया, 8,000 हमने बैंक की तो रिफंड कर दिया। तो 40,000 में से हमने टोटल कितना निकाल लिया, तो 32,000 निकाल लिया, हमने दिखा दिया, इधर चला गया। अब बचा कितना, तो बच गया हमारे पास 8,000। ये 8,000 क्या है, ये 8,000 एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है। और इस एक्सेस अमाउंट को हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको हम लोग अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लेंगे। और ये नंबर ऑफ शेयर में हमने दिखाया है, 10,000 शेयर आया था जिसमें से 6,000 शेयर हमने अलॉट किया। अब हमारे पास बच गया 4,000 शेयर। इस 4,000 में से 2,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो अभी भी हमारे पास 2,000 शेयर क्या है, एक्सेस है। इस एक्सेस, ये नंबर ऑफ शेयर है ना, तो 2,000 पर 4 रुपीज़ के रेट से 8,000 रुपीज़ हमारे पास आया होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इस 8,000 को हमने अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लिया, ये हो गया एडजस्टमेंट। यानी जो 40,000 शेयर आया, उस 40,000 को हमने इस तरह से क्या किया, यहाँ पे बैंक ना लिख करके यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, ये 8,000 शेयर हमने बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया और ये 8,000 शेयर हमने अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लिया, ये हो गया। उसके बाद ये तो एप्लीकेशन के समय ये सारी चीज़ें दिखाई हमने। अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट के समय। यही सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है। थोड़ा समझ में देर से आता है, लेकिन जब आ जाता है ना बेटा, तो एकदम हमेशा के लिए एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है, तो जल्दी भूलता नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर लिखेंगे एक्सेस मनी, जगह नहीं है, एक्सेस मनी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ नरेशन में लिख देंगे। फिर थर्ड पॉइंट, अब हमारी बारी आती है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो हम ड्यू अमाउंट जो है अलॉटेड शेयर पे ही करते हैं और पूरे शेयर पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि प्रीमियम वाली अमाउंट तो हम लोग एप्लीकेशन के समय ले लिए, अलॉटमेंट के समय तो कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली अमाउंट है नहीं, तो ये सिंपल एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू हो गया। कितना अमाउंट दिखाएंगे, तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 6,000 इनटू अलॉटमेंट मनी 5, ये हो जाएगा 6 5 जा 30,000 हमने अमाउंट ड्यू किया। अब अमाउंट जब हम बैंक में रिसीव करेंगे तो थोड़ा सा फिर समझना होगा, कितना हम बैंक में दिखाएंगे। चूंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के समय हुआ है, तो जो हम रख चुके हैं वो तो हमारे पास नहीं ना आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल एंट्री पास करेंगे। चाहे तो कॉल सिनेरियोस वाली एंट्री दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, दिखा भी सकते हैं,
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को दिखाएंगे तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और चाहे तो जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट दिखाना है तभी दिखाएंगे। अब बैंक में अमाउंट हमें कितना दिखाना होगा, अब ये बैंक वाली अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं जगह ये मैं मिटा रही हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, टोटल हमने शेयर अलॉट किया है 6000 और 6000 पे 5 रुपीज़ के रेट से 30,000 हमने अमाउंट डील किया। ध्यान दीजिएगा, इस 30,000 में से ये जो 8,000 अमाउंट हमने एप्लीकेशन मनी रखा था ना, वो एडजस्ट किया था ना, तो ये 8,000 रुपीज़ हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं। ये कौन सा अमाउंट है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ये एप्लीकेशन मनी है। तो 30,000 में से 8,000 तो हमारे ही पास पड़ा हुआ था। अब हमको उससे कितना मांगना चाहिए? तो उससे हमें मांगना चाहिए 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 2, 22,000। हमारे पास बैंक में 22,000 अमाउंट आना चाहिए, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसको कि 400 शेयर अलॉट किया गया है और वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, यहाँ पे फिर समझना पड़ेगा हम लोगों को, यही चीज समझना है। देखिए, जब 6,000 शेयर के लिए, जब 6,000 शेयर हमने अलॉट किया था तो कितना शेयर हमने रखा था? 8,000 शेयर रखा था ना। 10,000 में से 2,000 शेयर को ही हमने रिजेक्ट किया था। तो 6,000 शेयर का जब हमने अलॉटमेंट किया था तो हमने कितना शेयर रखा था? 8,000 शेयर रखा था। तो जब हम 400 शेयर अलॉट किए होंगे तो कितना शेयर रखे होंगे? कुछ ज़्यादा ही शेयर रखे होंगे ना बेटा। तो हम लोगों को क्या निकालना है? अप्लाइड शेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000 अपॉन 6,000 इंटू 400, यानी 400 शेयर पे हम कितना रखे होंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। डिवाइड करने का मतलब कि जब 6,000 शेयर पे 8,000 शेयर रख रहे हैं तो एक शेयर पे हम कितना शेयर रखे होंगे, और जब एक शेयर का डिवाइड करके निकल गया तो ज़्यादा शेयर को निकालना होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इंटू 4,000। तो ये इधर ये दोनों जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। ये कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32, 3200 अपॉन 6 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, ये 6 है ना, डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 5 जा 30 और ये 2 0 हो गया, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 0.33 आता रहेगा। तो ये पॉइंट में तो आता नहीं है, मान लीजिए कि 533 शेयर को हमने रखा होगा, या यहाँ पे 5 और 400 की जगह पे हमने 300 शेयर कर दिया जाए, ये आराम से कट जाएगा। यहाँ पे 8,000 अपॉन 6,000 इंटू 300, तो ये जीरो से ये दो जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 6 3 जा 8 3 जा 24, 2,400 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 400 शेयर, 300 की जगह पे 400 शेयर रखा होगा। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा कि all calls were made and duly received except a holder of 300 shares failed to pay the allotment and calls money। जहाँ पे हम लोग 400 लिखे थे ना, वहाँ पे 300 कर लिया जाए। 300 शेयर पे कॉल्स इन एरियर्स है, तो ये अमाउंट 400 शेयर पे भेजा होगा। 400 शेयर पे किस रेट से भेजा होगा? 4 रुपीज़ के रेट से, यानी 4 4 जा 1600 अमाउंट ये भेजा होगा। लेकिन हमने अलॉट कितने शेयर को किया? केवल 300 शेयर को किया। तो 300 पर 4 रुपीज़ के रेट से 3 4 जा 1200, 400 शेयर हमने पर ये 1200 अमाउंट हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया होगा। तो 300 शेयर पर हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया तो भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट इसका बच रहा है ना। कितना बच रहा है? इसका अमाउंट बच रहा है 400, एक्सेस अमाउंट बच रहा है। ये 400 रुपया अभी भी इसका एक्सेस है।
लेकिन जब हम इस 300 शेयर पे अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट करेंगे तो 3 5 जा 1500 कॉल सिनेरियर्स दिखाई दे रहा है। इस 1500 में से ये 400 हम ऑलरेडी रख चुके होंगे, तो एक्चुअल में हमारा कॉल सिनेरियर्स कितना हुआ होगा? तो एक्चुअल में हमारा कॉल सिनेरियर्स ये होगा 1100। मतलब कि 22,000 में से अभी भी हमें 1100 रुपये और नहीं मिल रहे हैं। ये जो कॉल सिनेरियर्स है ये नहीं मिल रहा है, तो कितना बैंक में आना चाहिए? तो ये 0 0, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 1 में से 1 गया 0 और ये हो गया 2। 20,900 हमारे पास बैंक में आएगा। 20,900 रुपया हमें बैंक में आएगा। ये नहीं समझ में आया अभी? मैम हाँ, फिर से समझाएं? ये मैं मिटा रही हूँ यहाँ यस पर। मैम, एक बार। ये मैं फिर से मिटा रही हूँ और आपको बता रही हूँ। मैं क्वेश्चन आप लोगों के पास तो होगा ही। यस मैम। जहाँ 400 शेयर लिखे थे ना वहाँ पे 300 कर लीजिएगा आप लोग। ए होल्डर ऑफ 400 शेयर जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ पे 300। मैम वो कर लिए हैं मैम, बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैम देखो वो 8,000 तो रखा है ना पहले का अलॉटमेंट में। ये बैलेंस अमाउंट है ना। मैम उसके फिर देखो यहाँ पे ध्यान से उसके बाद बस देखिए, जो शेयर होल्डर जिसको 300 शेयर अलॉट किया गया है, दिख रहा है लिखा हुआ कि नहीं? मैम उधर हो गया, थोड़ा सा इधर लिख दीजिए। यहाँ दिख रहा है। यस मैम। ये जो शेयर होल्डर है, देखिए जब हमारे पास एप्लीकेशन हमने अलॉट किया था कितने शेयर को? 6,000 शेयर को अलॉट किया था ना, तो हमने कितना एप्लीकेशन रखा था? 8,000 एप्लीकेशन रखा था। ये नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर है ना? ये अलॉटेड शेयर है और ये एक्सेस शेयर जो हमने रखा था। जब हम 6,000 शेयर अलॉट किए थे तो हमने 8,000 शेयर को रखा था, यानी कितना ज़्यादा रखा था? 2,000 शेयर ज़्यादा रखा था ना। तो हम इसका रेशियो बना लेंगे कि जब 6,000 शेयर का अलॉटमेंट करना था तो हमने 8,000 शेयर रखा था। तो जब हम 300 शेयर अलॉट किए थे तो कितना शेयर हम लोग रखे होंगे? एक्सेस शेयर रखे होंगे ना। तो पहले हम निकाल लेंगे कि जब 6,000 पे 8,000 शेयर रख रहे हैं तो एक शेयर पे कितना रखे होंगे? तो ये हो जाएगा 8,000 अपॉन 6,000। एक शेयर का दाम निकल गया। तो अब हमको कितने शेयर का निकालना है? 300 शेयर पे ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 300। तो ये देखिए इस 0 से ये 0 कट गया। 8 3 जा 2400 होगा ना अपॉन 6, तो कितना? 6 4 जा 24, यानी ये अप्लाइड शेयर हो गया। अप्लाइड शेयर मतलब कि जो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 300 शेयर अलॉट किया गया था तो वो 400 शेयर पे भेजा होगा। 400 शेयर पे वो 4 रुपीज़ के रेट से हमारे पास पैसा भेजा होगा 1600। लेकिन हमने अलॉट कम शेयर को किया था ना, वो ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था लेकिन हम कम शेयर को अलॉट किए थे। हमने उसको अलॉट केवल 300 शेयर ही किया था, तो हम 300 शेयर पे 4 रुपीज़ के रेट से ही न रखे होंगे उसका अमाउंट। तो 3 4 जा 1200 हम उसका अमाउंट रखे होंगे, यानी प्रीमियम और सेक्रेटरीज प्रीमियम और कैपिटल में मिलाकर के टोटल 1200 शेयर हमने ट्रांसफ़र किया होगा। अभी भी इसका कितना अमाउंट बाकी है हमारे पास बचा हुआ है? तो 600 में से 1600 में से 1200 माइनस कर दीजिए। 400 ये रुपीज़ है। 400 रुपया अभी भी उसका अभी हमारे पास एक्सेस है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था कि 300 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है ना, तो अलॉटमेंट मनी कितना है? 5 रुपीज़ है। तो 3 5 जब 1500 रुपीज़ हमें नहीं मिला। दिखने में तो दिख रहा है कि 1500 रुपये बकाया है, लेकिन अभी जो 400 रुपया उसका एक्सेस हमारे पास है ये भी तो हमने एडजस्ट किया था ना, तो इसमें से निकाल दीजिए 400 रुपये। अब हमारे पास कितना बकाया रह जाएगा? 1100 रुपया जो है ये कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगा। ये कॉल्स इन एरियर सारा एडजस्टमेंट करने के बाद
कॉल सीनरियस के रूप में 1100 रुपीज हमें नहीं मिलेगा। और तुम्हारा क्वेश्चन था कि मैडम ये अलॉटमेंट के समय आप 8,000 रुपया दिखा रही हैं कि माइनस किया हुआ है, तो उसमें तो ये भी शेयर सम्मिलित है ना बेटा, 8,000 में ये भी शेयर सम्मिलित था ना, तो ये हम इसलिए इसका पर्सनली अलग से निकाल रहे हैं कि जब हम 6,000 शेयर का अलॉटमेंट कर रहे हैं तो 8,000 शेयर रखे हुए हैं, तो टोटल हम कितना एक्सेस अमाउंट रखे होंगे, ये 6,000 शेयर में ये भी शेयर सम्मिलित है। ये कॉल सीनरियस कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं कि पर्सनली जब 300 शेयर इसको हमने अलॉट किया था तो अलॉटमेंट के समय 5 रुपए के रेट से नहीं आएगा, लेकिन ये तो 400 शेयर पे अमाउंट हमें एप्लीकेशन मैंने भेजा था ना 4 रुपए के रेट से, तो जो इसका एक्सेस बचा हुआ अमाउंट है इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लिए, तो अब हमारे पास एक्चुअली कॉल सीनरियस कितना रह गया, 1100 रह गया। तो अब हम बैंक में कितना दिखाएंगे कि हमारे पास बैंक में कितना आया, तो टोटल हमने अमाउंट ड्यू किया था अलॉटेड शेयर पे 6,000 इंटू 5, जिसमें कि ये भी शेयर सम्मिलित था, तो कितना बकाया था, 30,000 रुपया हमारा बकाया दिखाई दे रहा है, जिसमें से हम एक्सेस अलॉटमेंट मनी के समय एडजस्ट कर चुके हैं कितना, 8,000 हम अलॉटमेंट कर चुके हैं, मैंने एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास कितना अमाउंट आना चाहिए, 22,000 आना चाहिए, जिसमें से मैंने वह शेयर होल्डर जो कि इसमें सम्मिलित है, वह शेयर होल्डर जिसको कि 300 शेयर अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, तो 300 हमने अलॉट किया था, लेकिन एप्लीकेशन तो वो ज्यादा के लिए दिया था ना बेटा, कितने के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो ये हमने निकाला यहाँ पे कैलकुलेट करके कि जब हम 600 शेयर अलॉट किए थे तो 8,000 शेयर रखे थे, जब इसको 300 शेयर अलॉट किए होंगे तो उसका कितना शेयर रखे होंगे, तो 400 शेयर रखे होंगे। हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया कि इसका एक्सेस शेयर जो है 400 रुपीज़ है, और बकाया वाले में से 400 रुपये हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो अब इसके पास एक्चुअल में कॉल सीनरियस कितना हो गया, 1100, तो 22,000 में से 1100 अभी और हमें नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये कॉल सीन एरियर्स है, ये कॉल सीन एरियर्स वाली अमाउंट है, यानी बैंक में हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा 0 0, 10 में से 1 गया 9, ये 1 में से 1 गया 0, और ये बच गया 2, 20,900 हमें बैंक में अमाउंट मिलेगा। और अगर आप इसकी एंट्री दिखाना चाहती हैं तो एंट्री हम लोग दिखाएंगे, तो इसकी एंट्री ऐसे करेंगे, देखिए पूरा दिखाना चाहते हैं हम लोग, कॉल सीनरियस वाली एंट्री भी दिखाना चाहते हैं, एडजस्टमेंट भी दिखाना चाहते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्यों शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यानी जो एप्लीकेशन वाली अमाउंट हमने डेबिट किया था, यहाँ पे जो एप्लीकेशन के समय हमने अलॉटमेंट लिखा है, अलॉटमेंट के समय हम एप्लीकेशन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कॉल सीन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कॉल सीन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा हम लोग दिखाएंगे। तो एप्लीकेशन मनी हमने कितना रखा था, 8,000, कॉल सीन एरियर्स वाली अमाउंट कितनी आई है, 1100, बैंक में हमारे पास पैसा कितना आया, तो बैंक में हमारे पास आया 20,900 रुपये ना, 20,900 रुपये। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 30,000, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ये 30,000 रुपीज़ हो यहाँ पे हो जाएगा, टोटल करेंगे तो देखिए 30,000 आ जाना चाहिए, ये 20,900 है, सॉरी ये 900 है, तो ये 20,900, और ये 9 1 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, मतलब कि 30,000 में से 20,900 हमें बैंक में मिला, 8,000 हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट किया था, और 1100 रुपीज़ हमारा कॉल सीन एरियर्स रह गया, तो बैंक में हमारे पास पैसा केवल 20,900 रुपये ही आया। हम ऐसे एंट्री दिखा सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों को हटा करके केवल बैंक वाली एंट्री भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी चूंकि हम लोगों को सीखना है तो ये सब चीज़ें जो है ऐसे सीख लिया जाए। उसके बाद अब ये ताम झाम जो भी है केवल अलॉटमेंट के समय होगा, अलॉटमेंट के बाद नहीं होगा। क्यों अलॉटमेंट के बाद नहीं होगा,
क्योंकि एडजस्टमेंट तो हम केवल अलॉटमेंट के समय ही किए थे ना, कॉल्स के समय तो किए नहीं थे। तो कॉल्स में जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो आइए नेक्स्ट वाली एंट्री बता दें हम लोग। नेक्स्ट वाली एंट्री हो जाएगी, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही तो कॉल हमने बनाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वें एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट ड्यू करेंगे ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देंगे और अमाउंट कितना दिखाएंगे, तो 3 रुपीज़ के रेट से था ना, बैलेंस अमाउंट 3 रुपीज़ है ना, 549312 हो जाएगा। तो यस 6 मैम। 3 जा 18,000 यहाँ पे हम अमाउंट ड्यू कर देंगे 18,000। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 6,000 इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3। और यहाँ पर बैंक में कितना अमाउंट आएगा, तो हमारे एंट्री कॉल सिनेरियस वाली एंट्री हमें यहाँ पे दिखाए हैं तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना दिखाएंगे बैंक में, ये मैं मिटा रही हूँ। और बैंक में हम लोग दिखाएंगे नंबर ऑफ allotted share, that is 6,000 into final call money 3, 18,000, जिसमें से एक शेयर होल्डर जिसको कि 300 शेयर अलॉट किया गया था, ये भी तो 3 रुपीज़ के रेट से नहीं दिया है। जब अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो कॉल्स मनी भी नहीं दिया होगा, क्योंकि आगे इसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, पैसा मिला कि नहीं मिला, जिसके शेयर पे कॉल सिनेरियस था, तो ये मान लिया जाता है कि जो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया वो कॉल मनी भी नहीं दिया होगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। तो 300 पर 3 रुपीज़ के रेट से 900 रुपीज़ हमारा बकाया रह जाएगा ना, इसमें नहीं मिलेगा हमें। तो कितना मिलेगा बैंक में, ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 17,100। तो बैंक में दिखाएंगे 17,100, कॉल्स इन एरियर्स में दिखाएंगे 900 और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय दिखा देंगे 18,000। मतलब कि 18,000 में से 17,100 मिला और 900 जो है अभी भी बकाया है, मिला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चीज़ थोड़ी देर से समझ में आती है, थोड़ा समय लगता है समझने में, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है आप लोगों का, प्रो राटा अलॉटमेंट का पहला दिन है, इसलिए घबराइएगा मत। ना भी समझ में आया होगा तो फिर नेक्स्ट डे आकर के फिर ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रो राटा अलॉटमेंट अभी हम लोग सीख रहे हैं, आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी समझने में, लगेगा कि समझ में आया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस पर हम लोग फिर काम करेंगे और जो है फिर अगले दिन जो है फिर इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ताकि तब तक समझेंगे जब तक कि हमारे दिमाग में बैठ नहीं जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मैम।